बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक सैड न्यूज़ जो अपने पेज पे शेयर की थी कि हैदराबाद के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हफीज़ुर रहमान उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबके लिए सबसे पहले तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे। हफीज़ुर रहमान के हवाले से आज की वीडियो है कि उनकी क्या अचीवमेंट थी और सिंध की क्रिकेट में उनका क्या क्या किरदार था। हफीज़ रहमान को मैं बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये वो बंदा है कि हम जो दही सिंध की जो क्रिकेट है, हैदराबाद रीजन, लाड़कान रीजन, ये बंदा इसमें रिवॉल्यूशन लेके आया। इसने मतलब कि जो क्रिकेट की यहाँ की जो क्रिकेट थी दही सिंध की, इंटीरियर सिंध की, उसकी तारीख बदलने वाले ये शख्स हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हफीज़ रहमान ने क्रिकेट, इनका जो कैरियर है वो 70s और 80s के दौर का है। उस दौर में जो मैंने सुना है, क्योंकि हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जो बातें हमने हफीज़ भाई की ज़बान से भी सुनी और दूसरे जो सीनियर है वो भी बता रहे हैं, ख़ास तौर पे उनके इंतकाल के बाद काफ़ी सीनियर्स ने ये बात शेयर की कि ये उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम के 12th मैन भी रहे हैं 10 से 12 मैचेस में, लेकिन इनको पाकिस्तान की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली ये फास्ट बॉलर होते थे, लंबे रनअप के साथ डेनिस लिली के एक्शन में ये बॉलिंग करते थे और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे, लेकिन गरीब बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक था और उस टाइम पे यहाँ के प्लेयर्स को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती थी। मैं दही सिंध की बात कर रहा हूँ, जो भी हैदराबाद रीजन, लाड़कान रीजन है, कराची के अलावा बकाया सिंध के प्लेयर्स को अहमियत नहीं दी जाती थी। तो ये उस दौर के प्लेयर हैं, तो इनको वो अहमियत नहीं मिली। टैलेंट होने के बावजूद, परफॉर्मेंस होने के बावजूद इनको टीम के साथ तो रखा गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम में डेब्यू नहीं करवाया गया। तो उसके बाद जब क्रिकेट के बाद ये फिर दूसरी तरफ ऑफिशियल साइड पे है, तो ऑफिशियल साइड पे फिर इनका एक क्लब है, फजल रहमान क्रिकेट क्लब, जो इनके वालिद साहब के नाम पे जो क्लब है। तो उस क्लब से के ज़रिए वो जो रेवोल्यूशन लेके आए, वो मैं आपको अब बताऊंगा कि आप कोच कहें, मेंटोर कहें, फिर उनके क्लब से जो लड़के हैं वो यके बाद दीगरे पाकिस्तान खेले। और अगर उसमें आप लिस्ट लें तो फैसल अतर जो पहला प्लेयर है जो दही सिंध का जो पाकिस्तान खेला, तो उनका भी कुछ ना कुछ ताल्लुक़ फजल रहमान से रहा है। उसके बाद जो दूसरे प्लेयर हैं रिजवान अहमद, जो पाकिस्तान से खेले, हैदराबाद के प्लेयर, वो फजल रहमान के कप्तान थे। उसके बाद एक और प्लेयर पाकिस्तान खेला, शर्जील खान, जिसको तो पूरी दुनिया जानती है, वो भी फजल रहमान के थे। अभी जो मौजूदा प्लेयर टीम में है नोमान अली, वो भी फजल रहमान के क्रिकेट क्लब के हैं। उसके अलावा अजीम घुमन, जो माजी में पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो भी फजल रहमान क्रिकेट क्लब के हैं। उसके अलावा भी जो मौजूदा पाकिस्तान ए के साथ खेल रहे हैं साद खान, वो भी फजल रहमान क्रिकेट क्लब के हैं। और इसके अलावा अगर एक तवील फहरस्त है 10-15 प्लेयर्स की, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान अंडर 15, पाकिस्तान अंडर 16 और फर्स्ट क्लास बेशुमार क्रिकेटर जो इन्होंने प्रोड्यूस किए। अब ये कहानी उस दौर की है जिस दौर में अभी तक पाकिस्तान कोई भी नहीं खेला था। ये अर्ली 2000 के बाद की बात है, 2000 की, क्योंकि 2005-4-5 तक कोई भी बंदा पाकिस्तान नहीं खेला था। तो हफीज़ रहमान का जो क्लब है, जो फजल रहमान जो क्लब था, उसने ये रेवोल्यूशन लेके आया कि यहाँ से यके बाद दिगरे, एक नहीं दो नहीं, मुतअद्दिद प्लेयर जो है पाकिस्तान खेले। अब उसमें हफीज़ भाई का क्या कमाल था, अब वो आपको वो प्लेयर बता सकते हैं कि उनके समझाने का अंदाज़ क्या था या उनकी लीडरशिप का अंदाज़ क्या था। प्लेयर जो देखिए, अभी कोचेज़ तो आपके पास ऐसे जो लेवल 3, लेवल 2 बड़े बड़े कोचेज़ हैं, लेकिन कोई प्लेयर नहीं बना पाते। हफीज़ुर रहमान ने एक नहीं बहुत सारे प्लेयर बनाए। उस टाइम पे इनके क्लब का मतलब फजल रहमान के क्लब इतना स्ट्रॉन्ग क्लब था कि कोई उनसे जीत भी नहीं सकता था। 1 से लेके 15 तक जितने प्लेयर थे सारे प्रोफेशनल होते थे। कोई पाकिस्तान खेल रहा है, कोई फर्स्ट क्लास खेल रहा है, तो इस लेवल की टीम उन्होंने बनाई और उनकी अंडर लीडरशिप जो है वो इतने सारे प्लेयर खेले। अभी भी जो पाकिस्तान की टीम के मैंने नाम लिए, नोमान अली, शर्जील खान, अजीम, और ये बड़े बड़े नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखे, नईमुर रहमान, शोएब लगारी, मतलब काफ़ी मैं नाम भूल रहा हूँ, फरहान अयूब, फुरकान अजीम, काफ़ी सारे नाम हैं जो इस क्लब से खेले और ये सारे प्लेयर जो है वो हफीज़ रहमान ने प्रोड्यूस किए। तो ये जो खिदमत है हफीज़ रहमान की, वो मतलब कि इसको भुलाया नहीं जा सकता कि दही सिंध में जो एक ऐसा से महरूमी थी कि यहाँ से प्लेयर नहीं खेलते, वो हफीज़ रहमान ने गलत साबित करके दिखाया और यके बाद दिगरे बहुत सारे प्लेयर प्रोड्यूस किए।
अनफॉर्चुनेटली जो उनका आखिरी टाइम था वो बड़ा एक दुख वाला टाइम है कि उनको एक दो साल 2023 तक भी आप देखें काफ़ी एक्टिव थे, क्लब चला रहे थे। फिर पिछले जो 1 डेढ़ 2 साल है वो उनका बीमारी में गुजरा, और काफ़ी जो रिसेंट टाइम पास्ट में बड़े शदीद अलील थे और बड़े बीमार थे, और उस बीमारी में जो है वो कल उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जगह में जन्नत में जगह दे। और ऐसे जो अनमोल जो हैं वो लोग बड़े कम आते हैं कि जिनकी इतनी खिदमत हों। तो हफीज़ुल भाई को मैं आज ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जो काम किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। सदियों में से लोग पैदा होते हैं जो इतनी बड़ी खिदमत कर जाएं। बहरहाल जो उन्होंने प्लेयर छोड़े वो प्लेयर लाजमी उसके बाद एक चेन बन जाएगी, तो वो हमेशा याद रहेगा कि ये जो भी खिदमत है हफीज़ुर रहमान की है। एनीवेज़, हफीज़ भाई के हवाले से आप भी अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। हफीज़ भाई, वी विल मिस यू फॉर एवर। चलें जी, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।